बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज इंशाअल्लाह हम अरबी के मुअल्लिम हिस्सा अव्वल का 5वां सबक पढ़ेंगे अद-दर्सुल खामिस, जिसमें वहदत व जमा के बारे में बताया गया है। इसमें हम जानेंगे कि वहदत व जमा और तस्निया किसे कहते हैं और किस तरह से इनकी पहचान होती है, इनकी कितनी किस्में हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तादाद ज़ाहिर करने के लिहाज से अरबी में इस्म 3 किस्म का होता है, यानी तादाद के एतबार से अरबी में इस्म जो है वो 3 किस्म का होता है। वाहिद या मुफरद, तस्निया और जमा, यानी 3 किस्में ये बता दी। वाहिद क्या है या मुफरद क्या है? जो एक पर दलालत करे, जैसे रजुलुन। हर वो लफ्ज़ जो एक को शो करे या एक पर दलालत करे वो क्या कहलाएगा? वो वाहिद या मुफरद कहलाएगा। जैसे कि इसकी मिसाल है रजुलुन एक मर्द। तस्निया जो दलालत करे, जो 2 पर दलालत करे, जैसे रजुलानी 2 मर्द। वो है जो 2 पर दलालत करता है, जैसे रजुलानी 2 मर्द। ठीक, उसके बाद है जमा, जो 2 से ज़्यादा पर दलालत करे, जैसे रिजालुन। 2 से ज़्यादा पर जो भी लफ्ज़ दलालत करेगा वो क्या कहलाएगा? रिजालुन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अरबी ज़ुबान में जो है 3 लफ्ज़ों के लिए अलग अलग सीगे इस्तेमाल किए गए हैं। यानी एक अगर होगा तो मुफरद या वाहिद कहेंगे उसे, 2 होंगे तो तस्निया कहेंगे, और 2 के बाद जितने भी हों वो सारे जमा में शुमार होंगे। जबकि उर्दू या इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक को तो हम सिंगुलर कहते हैं, उसके अलावा जो 2 हों, 2 से 3 हों, 4 हों, 5 हों, जितने भी हों उन सबको हम जमा कहते हैं। यानी उर्दू और इंग्लिश में 2 सीगे इस्तेमाल होते हैं, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जबकि अरबी ज़ुबान में फसाहत व बलागत क्योंकि ज़्यादा है तो 3 सीगे इस्तेमाल होते हैं। एक वाहिद के लिए यानी एक बंदे के लिए, तस्निया का 2 के लिए, और जमा फिर 2 के बाद जितने भी हों वो जमा में शामिल होंगे। ठीक, उसके बाद लिखा है कि वाहिद के आखिर में आनी हालत रफ़ी में या आइनी हालत नस्बी और जर्री में बढ़ाने से तस्निया बन जाता है। वाहिद अगर कोई सीगा है उससे आपको 2 या 3 बनाना है, वाहिद तस्निया या जमा बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे कि उसके आखिर में जो है हालत रफ़ी में, अगर वो हालत रफ़ी में इस्म कब होता है? जब या तो वो फ़ाइल हो, ठीक है, फ़ाइल हालत रफ़ी में बेसिकली होता है, या फिर मुब्तदा हो। तो जब भी इस्म हालत रफ़ी में होगा तो उसके आखिर में क्या करेंगे? आनी बढ़ाएंगे, और हालत नस्बी और जर्री में होगा यानी वो मफ़ऊल होगा या हरफ जर दाखिल होगा या किसी चीज़ की, किसी इस्म की हालत या हैयत बता रहा होगा, कंडीशन बता रहा होगा, तो उसको हम हालत नस्बी और जर्री में समझते हैं। उस वक्त हम उस इस्म के आखिर में आइनी लगाएंगे। ठीक है, बढ़ाने से तस्निया बन जाता है। जैसे मलिकुन एक बादशाह, मलिकानी या मलिकैनी। मलिकुन एक बादशाह है, उसका हमने हालत रफ़ी में, जब बादशाह से मुंसलिक बात हो रही होगी, जैसे बादशाह अगर फ़ाइल वाक़े है या फिर मुब्तदा वाक़े है, तो मलिकानी का अलिफ ज़बर का नून या नून ज़ेर निकानी यानी आनी वाला फार्मूला लगाएंगे। और मलिकैनी कब होगा? जब वो हालत नस्बी और जद्दी में होगा, यानी वो फ़ाइल या मुब्तदा नहीं वाक़े हुआ बल्कि उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, या मजरूर है वो, या फिर वो मफ़ऊल है, या किसी इस्म की कंडीशन बता रहा है, हाल बता रहा है, तो उस सूरत में हम या और नून लगाएंगे। तो मलिकैनी या मलिकानी जो है उसका मतलब होगा 2 बादशाह। इसी तरह मलिकतुन यानी मलका से किस तरह बनाएंगे? मलिकतानी, बस ता के आगे जो है आनी या आइनी लगाना है, तो मलिकतानी या मलिकतैनी। ठीक है, मलिकतैनी। उसके बाद है कि सिर्फ सर्फ व नहव की मुरवजा किताबों में आनी और आइनी नहीं लिखते, बल्कि तशरीह के साथ इस तरह लिखते हैं कि अलिफ माक़बल मफ्तू और नून मकसूर या याए माक़बल मफ्तू और नून मकसूर लगाने से तस्निया बनता है। ठीक है, सर्फ व नहव की जो किताबें हैं उसमें हम किस तरह लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते हैं आनी और आइनी, बल्कि हम प्रॉपर लिखते हैं कि अलिफ माक़बल मफ्तू, यानी अलिफ होगा और उससे पहले क्या होगा? ज़बर होगा, यानी मफ्तू होगा, और उसके बाद होगी नून कसरा। जैसे आनी लिख रही हूँ मैं, तो आनी में जो आनी किताब आनी या रजुलानी, लानी में देखें लानी, लाम अलिफ ज़बर ला, तो अलिफ से पहले क्या है? इस अलिफ से पहले इस लाम पर ज़बर है, तो अलिफ माक़बल मफ्तू हो गया, और नून मकसूर यानी नून के नीचे ज़ेर है। सही, हालत रफ़ी में ये कंडीशन होगी। याए माक़बल मफ्तू, याए माक़बल मफ्तू का क्या मतलब है? कि या हमने जो आइनी वाला बताया, तो या है, उससे पहले क्या है? मफ्तू है, ज़बर है,
और उसके बाद नून मकसूर यानी आईनी हो गया, अलिफ या ज़बर आई, नून ज़ेर नी आईनी, हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़ेर नी आईनी हो गया। इस तरह से तरीक़ेकार बताया जाता है सर्फ़ व नहव की किताबों में। लगाने से तस्निया बनता है। हमने इख्तिसार के लिए मज़कूरा अलामात का लिखना मुनासिब जाना। आनी और आईनी के तलफ़्फ़ुज़ के लिए आर्जी तौर पर ज़बर के साथ हमज़ा की आवाज़ मिलाकर आनी और आईनी कह सकते हैं। इस किस्म की अलामतें आइंदा बहुत आएंगी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा समझने की बात नहीं है, जगह इसी तरह तलफ़्फ़ुज़ कर लिया जाएगा, कर लिया करो। अच्छा, जमा दो किस्म की होती है। तस्निया के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से क़ायदा है, आनी और आईनी से हम तस्निया बना सकते हैं। और जमा का क्या क़ायदा है, अब वो पढ़ लेते हैं कि जमा कितनी किस्म की होती है और क्या क़ायदा है बनाने का। तो जमा बेसिकली दो किस्म की होती है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा अलजमुल सालिम और अलजमुल मुकस्सर टूटी हुई जमा। अब देखें क्या मतलब टूटी हुई और जमा सालिम। जमा सालिम वो है जिसमें वाहिद की सूरत सलामत रहकर आखिर में कुछ इजाफा हो, और इसकी दो किस्में हैं। जमा सालिम क्या है, सलामत रहने वाला। सालिम को याद रख सकते हैं सलामत से, ठीक है, यानी वो जमा है जिसमें सलामत है उसका वाहिद का सीगा, ठीक। और इसकी दो किस्में हैं, मुज़क्कर के आखिर में ऊनी, मुज़क्कर के आखिर में ऊना हालत रफ़ी में, और आईनी हालत नस्बी व जर्दी में बढ़ाएंगे। जैसे मुस्लिमून, अब वही सारी कंडीशन है। हालत रफ़ी क्या होगा, या तो वो फ़ाइल वाक़े हो या तो मुब्तदा हो। हालत नस्बी व जर्दी क्या होगा, नस्बी हालत मफ़ऊल हो या फिर हाल हो, और जर्दी मजरूर हो, ठीक है। तो हालत रफ़ी में हम क्या करेंगे, ऊना बढ़ाएंगे, यानी मुस्लिमून से मुस्लिमूना। और हालत नस्बी व जर्दी में क्या करेंगे, मुस्लिमीना। यहाँ पर या और फिर या साकिन और नून ज़बरना ईना, मुस्लिमूना या मुस्लिमीना। तो मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द से मुस्लिमूना या मुस्लिमीना। मुअन्नस जिसके आखिर में आतुन हालत रफ़ी में आतिन, हालत नस्बी और जर्दी में बढ़ाया जाएगा। मुस्लिम जैसे मुअन्नस है उसके आखिर में ताए तानीस है, तो उसको कैसे कहेंगे, मुस्लिमतुन है ना जैसे, तो मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। हालत नस्बी हालत रफ़ी में ये होगा, हालत नस्बी और जर्दी में ये कंडीशन होगी मुस्लिमातिन, सही। उसके बाद है कि जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन और या मुस्लिमातिन। जमा मुकस्सर क्या है, यानी दूसरी टाइप क्या है जमा की, वो है जिसमें वाहिद की सूरत टूट जाती है यानी बदल जाती है। इसके बनाने का कोई क़ायदा मुक़र्रर नहीं, यानी जो टूटने वाली है जमा मुकस्सर है उसके बनाने का कोई भी क़ायदा मुक़र्रर नहीं है। कभी तो कुछ हर्फ घटा बढ़ा दिए जाते हैं और कभी महज हरकत व सकनात में तग़य्युर व तबद्दुल हो जाता है। सिर्फ कभी क्या होता है कि हरकत व सकनात यानी ज़बर ज़ेर पेश को बदल दिया जाता है, और तग़य्युर व तबद्दुल अल्फाज का कर दिया जाता है, तब्दील कर दिए जाते हैं अल्फाज। जैसे नहरुन से अनहारुन, यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, यहाँ पर अलिफ ऐड हुआ है, हमज़ा ऐड हुआ है, ठीक है। और अनहारुन में हा पर क्या था, हा पर साकिन था, यहाँ पर खड़ा ज़बर लगा दिया। रजुलुन से रिजालुन हो गया, वज़ीरुन से वज़राउ हो गया, किताबुन से कुतुबुन हो गया, खशबुन से खुशुबुन हो गया। जमा मुकस्सर का मुफस्सल बयान सबक नंबर 9 में आएगा। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, मतलब इसका जो है ना कोई वज़न भी होता है, वो अभी आगे आएंगे। बहरहाल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। नहरुन से अनहारुन अफ़आलुन के वज़न पर है, या अनहारुन जो है ये अफ़आलुन के वज़न पर है, अनहारुन। रजुलुन से जो रिजालुन है ये फ़िआलुन के वज़न पर है। वज़ीरुन से वज़राउ जो है ये फ़ुअलाउ के वज़न पर है, ठीक। किताबुन से जो कुतुबुन है ये कुतुबुन फ़ुउलुन के वज़न पर है। खशबुन से खुशबुन जो है ये फ़ुउलुन के वज़न पर है, ठीक है। अभी आप इंशाअल्लाह इसके आगे जो है वज़न भी पढ़ लेंगे। बाज़ अस्माए मुअन्नस की जमा सालिम मुज़क्कर की तरह भी आती है, मसलन सनातुन की जमा सिनूना या सिनीना होती है, कभी सनावातुन भी। बाज़ अस्माए मुअन्नस की जमा जो है जमा सालिम की तरह आती है, ठीक है। जमा मुअन्नस की जमा किस तरह आती है, जमा सालिम की तरह आती है। जैसे सनातुन से क्या होगा, सिनूना होगा, सही। मुज़क्कर सालिम की तरह आ रही है, सिनूना या सिनीना। ये तो मुअन्नस का सिगा है, तो इसके आखिर में आतुन या आतिन आना चाहिए था, लेकिन वही बताया गया कि कुछ मुअन्नस ऐसे भी हैं जिनकी जमा जो है मुअन्नस के बजाय मुज़क्कर के सीगे पर आती है। जैसे कि सनातुन अगर लफ्ज़ बरस मतलब साल जिसके मायने होते हैं, तो उसकी जमा हम किस तरह लिखते हैं, सिनूना, जैसे मुस्लिमूना लिखा था, और सिनीना जैसे मुस्लिमीना लिखा था, और कभी सनावातुन भी आ जाती है, ठीक। अगर बाज़ अल्फाज में वाहिद और जमा की सूरत एक ही रहती है, जैसे फुल्कुन कश्ती वाहिद भी है और जमा भी, इनका शुमार भी जमा मुकस्सर में है।
बाज़ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें वाहिद और जमा दोनों बराबर रहते हैं, उनमें कोई तगय्युर नहीं आता। ठीक है, जैसे फुल्कुन, कश्ती, ये ऐसा लफ्ज़ है अगर एक कश्ती की बात हो रही है तब भी वो ऐसे ही होगा, और दो कश्तियों या दो से ज़ायद कश्तियों की बात हो रही है तब भी वो बराबर रहेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास देखें, याद रखो तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में जो नून होता है वो नून एराबी कहलाता है। जो आखिर में नून आ रहा है आनी और ऐनी, ठीक है, ये नून क्या है, नून एराबी है। और उसी तरह मुस्लिमूना में नून जो आ रहा है, मुस्लिमीना में जो आ रहा है, ये तमाम नून कैसे हैं, नून एराबी हैं, यानी एराब के बदले में नून आते हैं। बाद अस्मा वाहिद की सूरत में होते हैं लेकिन वो एक जमात पर बोले जाते हैं, इनके वाहिद के लिए कोई भी लफ्ज़ नहीं होता, इसीलिए दर हकीकत जमा नहीं होते। ऐसे इसम को इसमें जमा कहते हैं, जैसे कौमुन, कौम, रहतुन, ग्रोह, जमात। इबारत में उनका इस्तेमाल उमूमन जमा की तरह होगा, जैसे कौमुन सालिहूना। अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ अस्मा ऐसे भी होते हैं कि जो वाहिद होते हैं, यानी एक लफ्ज़ है लेकिन वो एक लफ्ज़ के लिए भी बोला जाता है और पूरी कौम के लिए भी बोला जाएगा। किस तरह, क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो कौम का लफ्ज़ है, ये कौम का लफ्ज़ है तो एक लफ्ज़, लेकिन ये कौम में कौम अगर किसी चीज़ की किसी की होगी तो उसमें सिर्फ एक बंदा नहीं होगा बल्कि बहुत सारे लोग होंगे जो मिलकर एक कौम तैयार करते हैं, लश्कर बनाते हैं। अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी कौम, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मिलकर पाकिस्तानी कौम बनाते हैं, पाकिस्तान का सिर्फ एक बंदा पूरी कौम नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह राहतुन गिरोह या जमात, तो इसमें भी जमात जब बनती है तो जमात एक बंदे की नहीं होती बल्कि बहुत सारे बंदे उसमें शामिल होते हैं और फिर जमात बनती है। ठीक, तो क्या यहाँ कहा गया है कि एक जमात पर बोले जाते हैं ऐसे अल्फाज, उनके वाहिद के लिए भी कोई लफ्ज़ नहीं होता, यानी वाहिद के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, कौम कौम ही है, भले वो जमा हो, जमा के लिए ही आएगी वो, इसलिए दर हकीकत जमा नहीं होते। ऐसे इसमों को क्या कहा जाता है, इसमें जमा कहा जाता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल उमूमन जमा की तरह होता है, जैसे कौमुन सालिहूना। अब कौम एक जो है मुज़क्कर वाहिद है, सही है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि तज़कीर व तानीस में वाहिद जमा में जो है बराबर होते हैं। तो कौम एक था, एक लफ्ज़ था, वाहिद लफ्ज़ था, तो हमने सालिहूना क्यों लगाया, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बात है कि सालिहूना हमने इसलिए लिखा क्योंकि सालिहूना कौम एक ऐसा लफ्ज़ था जो है तो एक लफ्ज़ लेकिन इसके पीछे पूरी एक जमात होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग जब हैं तो इसीलिए हमने सालिहूना लगाया। सही, सालिहूना यानी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत नेक हैं। तीसरे और चौथे सबक में तुम पढ़ चुके होगे एराब, तारीफ़ और तनकीर और तज़कीर और तानीस में सिफ़त अपने मौसूफ़ के मुताबिक होता है। पढ़ी है हमने ये बात कि एराब भी सेम होगा, तारीफ़ और तनकीर और तज़कीर और तानीस भी सेम होंगे। अब ये भी याद रखो कि वाहिद तस्निया जमा में भी सिफ़त अपने मौसूफ़ के मुताबिक होती है, जैसा कि आने वाली मिसालों में तुम समझोगे। अच्छा, वाहिद तस्निया जमा में भी बराबर होती है, ये बात भी हमें समझनी है कि अगर रजुलानी कहूँगी ना मैं, तो हमें ज़रूर कहना पड़ेगा सालिहानी। रजुलानी अगर मैं कहूँ तो मुझे लाजिमी तौर पर सालिहानी कहना पड़ेगा। सही, ये दोनों तस्निया के सीगे हैं। अगर मैं रजुलानी कह रही हूँ लेकिन सालिहुन कह रही हूँ तो ये कोई रब्त बनेगा ही नहीं, क्योंकि रजुलानी दो आदमी की बात हो रही है और सालिहुन मैंने एक आदमी की कंडीशन, एक आदमी की सिफत बताई है, तो जाहिर है और इम्पॉर्टेंट है कि रजुलानी जब मैंने कह दिया तो मुझे यहाँ सालिहानी करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन जब के मौसूफ़ गैर आकिल की जमा हो, ख्वा मुज़क्कर हो ख्वा मुअन्नस, तो सिफ़त उमूमन वाहिद मुअन्नस होती है। यहाँ पर एक और कंडीशन बता दी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मुज़क्कर और तज़कीर व तानीस, एराब व तारीफ़ व तनकीर और वाहिद जमा में दोनों जुज़ बराबर होंगे, लेकिन यहाँ बात बताई गई कि जब मौसूफ़, अगर कोई मौसूफ़ है किसी बंदे की, किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी बताई जा रही है और वो मौसूफ़ कैसा है, गैर आकिल है। गैर आकिल का मतलब ये होता है कि अरबी ज़ुबान में सिवाय इंसानों और जिनों के तमाम चीज़ें गैर आकिल हैं। सही है, तमाम चीज़ें कैसी हैं, गैर आकिल, यानी सिर्फ आकिल इंसानों और जिनों को समझा जाता है। तो बाकी इंसानों और जिनों के जितने भी चीज़ें होंगी वो गैर आकिल कहलाएंगी। तो गैर आकिल अगर मौसूफ़ हो, यानी इंसानों और जिनों के अलावा किसी और की बात की जा रही हो, तो ख्वा मुज़क्कर हो या मुअन्नस, ख्वा वो चीज़ मुज़क्कर हो या मुअन्नस, ठीक है, तो सिफ़त उमूमन वाहिद मुअन्नस आती है। सिफ़त कैसी आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी। अगरचा बाज़ औक़ात जमा भी आती है, जैसे अय्यामुन मादूदतुन, गिने हुए दिन भी कहते हैं और अय्यामुन मादूदात भी कहते हैं।
यानी ये जो अय्यामुन मादूदतुन का लफ्ज़ था, अय्याम जो था, ये अय्याम क्या था, गैर आकिल की जमा था। गैर आकिल की ये जमा थी, तो मादूदतुन यानी एक मुअन्नस का वाहिद सीगा भी आ सकता है, और अय्यामुन मादूदात भी कह सकते हैं, जो कि जमा का सीगा है मुअन्नस के लिए। ठीक है। उसके बाद कुछ अल्फाज मायने हैं, देखें कि अल आतिया आइंदा आने वाले दिन, बय्यिना ज़ाहिर खुली हुई, आयत निशान कुरान की आयत, अल जारी रवां बहने वाला। अच्छा, यहाँ एक हाशिया भी है कि उमूमन इंसान को आकिल कहते हैं, जैसे नेज़ जिन और फरिश्ते का शुमार उकला में है, बाकी मखलूक गैर आकिल हैं मानी जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आकिल और गैर आकिल का सिस्टम है, वो गैर आकिल कौन से हैं? गैर आकिल इंसानों, जिनों और फरिश्तों के अलावा तमाम चीज़ें गैर आकिल हैं। उसके बाद है अलमाजी गुज़िश्ता, हारतुन महल्ला, महल्ला का मतलब हमारा एरिया, खादिमुन खिदमतकार नौकर, खुब्बाजुन नानबाई रोटी पकाने वाला। ठीक है। बेकर भी उसे कह सकते हैं। खैयातुन दर्जी, ताबानुन थका मांदा, ज़ालानुन नाखुश नाराज, शहरुन महीना, कसलानुन काहिल सुस्त, लाइबुन खेलने वाला, लाइमुन चमकदार, मबसूतुन खुशदिल, मुजतहिदुन मेहनती चुस्त, मुसन्नदुन सहारा लगाए हुए। यानी कोई लकड़ी है, मिसाल है कि लकड़ी अगर सहारा लगाई हुई है तो हम कहेंगे ये लकड़ी कैसी है, मुसन्नद है। मशगूलुन मशगूल यानी मसरूफ़ होना, मुस्लिमुन अंधेरा अंधेरा करने वाला, मुअल्लिमुन सिखाने वाला, उस्ताद, मुनीरुन रोशन रोशन करने वाला, नुज्जारुन बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नज्जार कहते हैं अरबी में। ठीक है।